आज हम एक ऐसी ग्लोबल फाइनेंशियल संस्था के बारे में बात करने वाले हैं जिसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। तो चलिए वर्ल्ड बैंक को जरा और करीब से समझते हैं। 17 करोड़ 10 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें भारत ने सिर्फ 1 दशक के अंदर घोर गरीबी से बाहर निकाला। और ये जानकारी हमें मिलती है वर्ल्ड बैंक की ही एक रिपोर्ट से। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये संस्था है क्या जो इस तरह के बदलावों के पीछे एक बड़ी ताकत बनकर खड़ी होती है। चलिए इसे समझते हैं। तो ठीक है, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वर्ल्ड बैंक की शुरुआत आखिर हुई कैसे और क्यों हुई। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1944 में। सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है और पूरा यूरोप तबाही के मंजर से गुजर रहा है। उस बिखरे हुए यूरोप को फिर से खड़ा करने के लिए ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में एक बैंक बनाया गया जिसका नाम था IBRD। और आज यही IBRD वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसमें 189 देश सदस्य हैं। और इसका मिशन, इसका मकसद एकदम साफ है। दुनिया से घोर गरीबी को खत्म करना और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देना। मतलब जो भी तरक्की हो उसका फायदा समाज के हर इंसान तक पहुंचे। अब वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं है। असल में ये 5 अलग अलग संस्थाओं का एक ग्रुप है। इसे आप एक तरह का फाइनेंशियल टूल किट समझ सकते हैं, जिसमें हर टूल का अपना एक खास काम है। ये 5 संस्थाएं हैं IBRD, IDA, IFC, मेगा और ICSID। नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इन सब का लक्ष्य एक ही है, विकास को बढ़ावा देना। चलिए अब देखते हैं कि ये सब करते क्या हैं। अब इस टेबल में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हर एजेंसी का काम क्या है और भारत के साथ उसका क्या रिश्ता है। देखिए, IBRD मिडिल इनकम वाले देशों को कर्ज देता है और भारत न सिर्फ इसका फाउंडिंग मेंबर है बल्कि सबसे बड़ा कर्जदार भी रहा है। वहीं IDA सबसे गरीब देशों की मदद करता है, वो भी बिना ब्याज के लोन या ग्रांट देके। भारत अब इससे सीधे मदद लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, पर फिर भी उसे कुछ सपोर्ट मिलता है। IFC ये सरकारों को नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों को लोन देता है। मीगा ये इन्वेस्टर्स को पॉलिटिकल रिस्क से बचाता है। और आखिर में है ICSID जो सरकारों और कंपनियों के बीच के झगड़े सुलझाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। दुनिया तेजी से बदल रही है और इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक भी खुद को बदल रहा है। चलिए देखते हैं कि भविष्य के लिए इसका नया नजरिया क्या है। नए प्रेसिडेंट अजय बंगा के आने के बाद बैंक एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उनका कहना है, हमें एक अलग बैंक बनना होगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि एक नए विजन की शुरुआत है। तो सबसे जरूरी बात, बैंक के मिशन में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले मिशन था गरीबी खत्म करना, अब मिशन है एक रहने लायक ग्रह पर गरीबी से मुक्त दुनिया बनाना। इसका मतलब साफ है कि अब क्लाइमेट चेंज से निपटना बैंक के मुख्य काम का हिस्सा बन गया है। एक और बड़ा बदलाव है इसकी बहुत मशहूर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का बंद होना। उसकी जगह अब 2025 से एक नई रिपोर्ट आ रही है जिसका नाम है बिजनेस रेडी। ये रिपोर्ट किसी देश के आर्थिक माहौल को मापने का एक नया तरीका पेश करेगी। लेकिन ये सब बड़ी बड़ी बातें और रणनीतियां जमीन पर कैसी दिखती हैं? चलिए भारत में चल रहे कुछ प्रोजेक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाता है कि बैंक का नजरिया कैसे बदल रहा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ये प्रोग्राम किसी एक शहर पर फोकस नहीं करता बल्कि पूरे एयरशेड यानी एक पूरे इलाके पर ध्यान देता है जहां की हवा एक जैसी है। ये एक बिल्कुल नया और ज्यादा असरदार तरीका है। इसी तरह तमिलनाडु और कर्नाटक में शोर प्रोजेक्ट समंदर के किनारों को कटने से बचाने और प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने पर काम कर रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये एक और बहुत जरूरी कदम है। बैंक का काम सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है। जैसे कि पंजाब में पोइज प्रोजेक्ट शिक्षा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में पोखरा प्रोजेक्ट सूखा पड़ने वाले इलाकों में छोटे किसानों को क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद कर रहा है। तो हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक कैसे बना, ये कैसे काम करता है और कैसे बदल रहा है। इसका लक्ष्य है साझा समृद्धि यानी शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी बनाना। लेकिन आखिर में एक सवाल ये उठता है कि जब भारत जैसे बड़े देश इसके एक अहम हिस्से जैसे ICSID का सदस्य ना बनने का फैसला करते हैं, तो क्या ये संस्था सच में अपने सभी सदस्य देशों का बराबर प्रतिनिधित्व कर सकती है?
यह एक ऐसा सवाल है जो इसके भविष्य की दिशा तय करेगा।